अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ी सिक्योरिटी चौकसी के दौरान जाली फ्लाइट टिकट्स का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद 8 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट हुक्काम ने मामूल की जांच के दौरान मुतादिद मुसाफिरों के पास मौजूद टिकट्स में बेज़ाब्तगियां पाई, जो बाद में जाली साबित हुई। इस वाक़े के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर टिकट फ्रॉड के खदशात बढ़ गए हैं और एयरपोर्ट पुलिस ने इस मामले की तफसीली तहकीकात शुरू कर दी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुक्काम ने मामूल की तस्दीक के दौरान टिकट्स में तदाद महसूस किया। तफसीली जांच के बाद ये टिकट्स जाली करार दिए गए, जिसके फौरन बाद मुसाफिरों को सफर से रोक दिया गया। जाली टिकट्स की तस्दीक के बाद एयरपोर्ट हुक्काम ने तमाम 8 मुसाफिरों को एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में लिए गए अफराद से तफ्तीश कर रही है। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने अपने खिताब में बताया कि वाक़ई मेराज वो नूरानी हकीकत है जिसके दरो दीवार पर आज भी अक्ल इंसानी सरनियाज खम किए खड़े हैं। ये वो मकाम है जहाँ फिक्र की परवाज थक कर बैठ जाती है, फलसफे की मशाल मध्यम पड़ जाती है और मादियत की ऐनक धुंधला जाती है। अक्ल नातवा जो 4 अनासिर की असीर और जमा व मकान की हुदूद में मुकीम है, इस राज सरबरस्ता को समझने में आज भी हैरत वो इस्तेजाब के सहरा में सरकर्दा है कि आखिर वो कौन सा लम्हा था, कौन सा राज था और क्यों वो सफर तय पाया जिसमें जमीन आसमान से हमकिनार हो गई और अब्द माबूद के दरमियान कुर्बत का नया बाब रकम हुआ। पंचकलपेट मंडल के लोदापल्ली गांव के मदाफात में वाक़े एक नहर में बरखी करंट वाली बाड़ लगाकर हिरन का शिकार करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुलजिमान मफरूर हैं। पंचकलपेट के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनिल ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त गदम सीट सैलम, नैनी पोशन्ना और रेड्डी राजम के तौर पर हुई है, जो तीनों आडेपल्ली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोदापल्ली के सगम सुधाकर और ओदीपल्ली के गड़म सद्देश अब भी मफरूर हैं। महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक तमाम मुलजिमान आदि मुजरिम हैं। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार अफराद ने इतराफ किया है कि उन्होंने हिरन का शिकार जल्दी पैसे कमाने के लिए किया ताकि उसका गोश्त गाँव वालों को फरोख्त किया जा सके। उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो काफी अरसे से कागजनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आबी ज़खायर और नहरों के करीब बरखी और लोहे की बाड़ें लगाकर जंगली जानवरों का शिकार करते रहे। गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। रियासत तेलंगाना इंतखाबी कमीशन के मुताबिक मेटपल्ली म्यूनसिपल वोटर लिस्ट हतमी शक्ल की म्यूनसिपल कमिश्नर टी मोहन के हाथों म्यूनसिपल के अहाते में इजराए अमल में लाई गई। इस लिस्ट में मुतालिका पोलिंग स्टेशन हदूद राय दहिंदों के फोटोज की तशहीर की गई। इस मौके पर कमिश्नर टी मोहन, डिप्टी ई के नागेश्वर राव, मैनेजर वेंकटा लक्ष्मी, TPO राजेंद्र प्रसाद, TPS अशोक, RO मिर्जा अजमतुल्ला बेग, फाइनेंस इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, JAO के रमेश और मुतालिका अमला मौजूद था। म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र RDO मेटपल्ली N श्रीनिवास, तहसीलदार नहिता, म्यूनसिपल कमिश्नर टी मोहन ने मुतालिका वार्ड पोलिंग बूथ की तनखी की। इस मौके पर D नागेश्वर राव, सोमड़ी शिवराजा शेखर, अब्दुल मुजीब और दीगर मौजूद थे। राजन्ना सिलसिला जिले रेड्डी शिवा सतगम की जानिब से जुमे के रोज सिलसिला में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान गाजा संगवरम की नौमुंतखब सरपंच उमा रेड्डी, विमला शंकर रेड्डी को जिले सदर जी कृष्णा रेड्डी और इंतजामी कमेटी के अरकान ने मुश्तरका तौर पर शालपोशी करके उनसे आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर रेड्डी तबके के कई अफराद मौजूद थे। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर में सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के संदल के मौके पर मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने मदीना मुनव्वरा से वापसी के बाद सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर पेश की और बाबा गुलपोशी की। उनके हमरा मोहम्मद इब्राहिम शरीफ, मोहम्मद सुल्तान शरीफ, मरहूम मोहम्मद इस्माइल शरीफ के फर्जंदों ने शिरकत करके दुआओं का एहतमाम किया। जिले के बियासाबाद के कागजनगर फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल में आज बच्चों में तालीमी मैदान के साथ खुद एतमादी और सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, प्रिंसिपल सिस्टर फ्लोरी, शिवा कुमार और रवि के साथ मिलकर मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल के 30 लड़के और लड़कियों में कराटे मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में कराटे बेल्ट और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए।
डोंगली मंडल के मौजे आलिया गांव से बड़ी खबर। नौमुंतखब सरपंच कहकशां बेगम, जाफर पटेल, नायब सरपंच गौस पटेल और तमाम वार्ड मेंबर्स के एजाज में आज एक शानदार शालपोशी और तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने नौमुंतखब अवामी नुमाइंदों को शाल ओढ़ाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जुनेद पटेल मेंबर, डॉक्टर इमरान खान बोधन, अब्दुल लतीफ, अब्दुल अलीम टीचर बोधन, अब्दुल मजीद बांसवाड़ा, शेख महबूब बांसवाड़ा, अब्दुल गफ्फार खान बोधन, अब्दुल बशीर बांसवाड़ा, मोहम्मद जुबैर बांसवाड़ा, जमील पटेल निगम और यूनुस पटेल मौजूद रहे। तकरीब में गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन, पार्टी कायदीन, समाजी शख्सियात और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने कहा है कि नौमुंतखब क़यादत बाहमी इत्तेहाद के साथ गाँव की हमजहत तरक्की, अवामी मसाइल के फौरी हल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देगी। तकरीब खुशगवार और पुरजोश माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। जिला कलेक्टर डीएम संतोष ने जुमे को कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के 4 म्यूनसिपलिटियों के कमिश्नरों और बल्दियाती इंतखाबात के तहफ़्फ़ुज़ पर दीगर अहदेदारों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि म्यूनसिपल इलेक्शन गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक SC, ST, BC और दीगर ज़ुमरों के वोटरों की मौजूदा तादाद की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हफ्ते की सुबह 11 बजे मुताल्लिक़ा बल्दियात में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को वार्डवार हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए वार्ड वोटर्स की तादाद की बुनियाद पर पोलिंग स्टेशन का क़याम और दीगर तमाम अमल को मुक़र्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए। जिले के बियासाबाद के सिरपो टाउन ग्राम पंचायत के हदूद में आज डिविजनल इंजीनियर नागाराजू ने अपने हमरा असिस्टेंट इंजीनियर जगन, लाइन इंस्पेक्टर अशोक कुमार के अलावा अहदेदारों के साथ मिलकर बरखी सारिफीन के अलावा आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बरखी डिविजनल इंजीनियर नागाराजू ने बरखी के इस्तेमाल और बरखी से हिफाजती इंतजाम से मुतालिक आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए बरखी हिफाजती इंतजाम से मुतालिक पोस्टर्स की रस्मी अमल में लाई। जिला आदिलाबाद के जयंत मंडल हाथी घाट चनका कोरटा बैरेज का वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया और जरिए फसल को खातिर ख्वाह पानी फराहम करने की खातिर कैनाल के जरिए पानी का अखराज किया। जबकि इस मौके पर रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, जिला इंचार्ज जूपल्ली कृष्ण राव, जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह, आदिलाबाद SP अखिल महाजन, आदिलाबाद रुकन लोकसभा जी नाकेश, आदिलाबाद रुकन असेंबली पायल शंकर के अलावा दीगर सरकारी व सीनियर अहदेदार मौजूद थे। LRD में आज BSP पार्टी कायदीन मालू साहिब बाबू, कंटी साइलू और दीगर ने पार्टी कौमी सदर व उत्तर प्रदेश साबिक़ वज़ीर आला मायावती के जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद देते हुए सरकारी दवाखाने में मरीजों को फल तकसीम किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोधन सब कलेक्टर विकास महतब ने आज ACP बोधन श्रीनिवास, CI बोधन वेंकट नारायण और तहसीलदार बोधन विट्ठल के हमरा दफ्तर बल्दिया बोधन के अहाते में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से महफूज सफर के उन्वान से मुनक्किद प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उन्होंने बल्दी अमले के अफराद और वहाँ मौजूद शहरियान बोधन से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाए गए उसूलों के ताल्लुक से अवाम में बेदारी लाई जानी चाहिए। अराइव अलाइव में हिस्सा लिया, जिसका मकसद हादसा से महफूज रहना और ड्राइविंग के दौरान जिम्मेदाराना तरीकों को फरोग़ देना चाहिए। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 9 में आज कांग्रेस पार्टी कायद तिरुपति ने आवाम के घर घर जाकर म्यूनसिपल हदूद के तमाम वार्डों और LRD में रुकन असेंबली बदर मोहन राव की जानिब से अंजाम दिए गए तरक्याती कामों की तशहीर करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तस्वीर दिखाते हुए वार्ड के आवाम को वाकिफ करवाया। जैनाबाद अराइव अलाइव नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत महकमे म्यूनसिपल बल्दिया और MRO ऑफिस में रोड सेफ्टी से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें DSP S नायक, सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, कमिश्नर बल्दिया सत्या प्रवीणिया, MRO दशरथ ने शिरकत की। सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम को सड़क पर महफूज तरीके से सफर करने के बारे में आगाह किया गया। प्रोग्रामों में ट्रैफिक शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, तेज रफ्तारी से गुरेज और सड़क पर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की तलकीन की गई। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर में हर साल की तरह इस साल भी सदर मोहम्मद नवाजुद्दीन उर्स संदल कमेटी के ज़ेर एहतमाम सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का संदल उर्स मुबारक बड़े पैमाने पर मनाया गया। हिंदुस्तान के मशहूर फनकार अजीम नाज़ाम मुंबई ने अपने कलाम से लोगों को मुतासिर किया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से चिनूर MLA वज़ीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने शिरकत की। उनके हमरा साबिक़ MLC सतीश कुमार भी मौजूद थे। LRD MPDO ताहिरा बेगम ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि कल बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे CM कप साल 2025 टॉस रैली मुनज़्ज़म की जा रही है, जो अम्बेडकर चौराहे से आगाज होकर गांधी चौक तक निकाली जाएगी।
कामारेड्डी के कदीम बस स्टैंड पर महफूज सफर महफूज जिंदगी यानी कि अराइव अलाइव के अनुमान से पुलिस की जानिब से खुसूसी शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यह प्रोग्राम जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम राजेश चंद्र की हिदायत पर पुलिस के कल्चरल विंग के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर आवाम को टू व्हीलर गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने, फोर व्हीलर गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट लगाने, शराब नोशी के बाद गाड़ी न चलाने और ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की गई। इलाड़ी के देवानापल्ली इलाके में मुदीराज तबके का जदीद संगम का संक्रांत त्यौहार के मौके पर बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाते हुए सदर की हैसियत से नीला रेनल कुमार, नायब सदर नीला साई बाबू हनुमंतु, जनरल सेक्रेटरी नीला रवि, ट्रेजरर भास्कर को मुंतखब किया गया। नवमुंतखब संगम ने मुदीराज तबके के हुकूक के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। हैदराबाद में एनटीवी दफ्तर पर हमला और सहाफ़ियों के मुबैना गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कामारेड्डी जिले की मुख्तलिफ सहाफत तंजीमों के जेईसी की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। बाददा अलीशा कलेक्टर बोधन को याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर TUWJ के जिले सदर रजनीकांत ने कहा कि जमहूरियत के चौथे सुतून मीडिया पर हमले इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने आज रात को बगैर नोटिस सहाफ़ियों की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार देते हुए सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाज में NDTV के नुमाइंदे मोहम्मद इलियासुद्दीन और सहाफती तंजीमों के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया यानी कि TUCI के रियासती इजलास को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली कमेटी की जानिब से NR भवन कोटा गली में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर मोदी हुकूमत की मज़बूत मुखालिफ 4 लेबर कोड्स की शदीद मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया गया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर उन कोड्स को मनसूख करे और रियासती हुकूमत असेंबली में इसके खिलाफ करारदाद मंजूर करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TUCI के जिले सदर M नरेंद्र और जिले जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने कहा कि 18 जनवरी को हैदराबाद के सौंदर्य विज्ञान केंद्र में TUCI का रियासती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद मंजूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिदा जदोजहद को मुनज़्ज़म करना। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हुकूमत ने 29 मंजूर क़वानीन ख़त्म करके 4 लेबर कोड्स नाफिज किए हैं, जिससे मजदूरों के हुकूक मुतासिर होंगे। LRD के मंडल लिंगमपेट साबिक़ रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर फतेहुद्दीन ने अपने एक बयान में BRS रुकन असेंबली हरीश राव की भड़काऊ बयान की मजम्मत करते हुए हुकूमत ने आवाम के लिए गैर कारकर्द अदला की तादाद कम करने की बात करने पर हरीश राव ने रियासत में आग लग जाएगी कहा, जबकि उनकी हुकूमत ने अपने मफाद के लिए अदला की तादाद बढ़ाई थी और आवाम भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अवामी हुकूमत को इस तरह के बयान से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के तरक्याती कामों को बर्दाश्त न करते हुए इस तरह की जुबान बोली जा रही है। जिले मंचिरियाल और चिनूर के मशहूर मारूफ शख्सियत मिल्लत के हमदर्द मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी NRI ने उम्रा की सादत हासिल करने पर उनके दोस्त अहबाब ने उम्रे की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने कहा कि उम्रे की तकमील अल्लाह की रहमत की खूबसूरत निशानी है, क्योंकि वो अपने बंदों को अपने घर की तरफ बुलाता है और गुनाहों को माफ करवाता है। तेलंगाना में पार्टी बदलने से मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तिवा MLAs की दरख्वास्तों पर फैसला न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और चौंका देने वाले रिमार्क्स दिए। अदालत उद्मा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या स्पीकर इस मामले में फैसला करेंगे या हमें ही करना पड़ेगा। अदालत ने वादे किया है कि स्पीकर को यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर 2 हफ्तों के अंदर फैसला नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी। अदालत ने हिदायत दी है कि 2 हफ्तों के अंदर MLAs की नाअहली से मुतालिक स्पीकर की जानिब से अब तक की गई कार्रवाइयों पर मुश्तमिल हलफनामा पेश किया जाए। BRS अरकान असेंबली के पार्टी बदलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसकी जस्टिस संजय गरवाल और जस्टिस अगस्टेन जॉर्ज पर मुश्तमिल बेंच ने की। समाअत के दौरान सीनियर वकील अभिषेक संघवी ने अदालत को आगाह किया कि अब तक स्पीकर 7 MLA से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला दे चुके हैं। उसके बाद अदालत ने बाकी दरख्वास्तों पर भी 2 हफ्तों के अंदर फैसला करने का हुक्म दिया। ताहम अभिषेक संघवी ने अदालत से मजीद मोहलत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बाकी 3 MLAs के मामलात की समाअत मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया जाए। इस पर अदालत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि स्पीकर को पहले ही काफी वक्त दिया जा चुका है और यह आखिरी मौका है। अदालत ने खबरदार किया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में फैसला नहीं लिया गया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। बाददा मामले की अगली समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद में सारिक सरगर्म हो गए हैं। मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के नवदुर्गा कॉलोनी में अनुशक्ति नगर में नामालूम अफराद ने करीब 12 मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाकर चोरियां की। चोर सोना और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। आधी रात के वक्त सारिकीन के घरों में दाखिल होने के मनाजिर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और सिलसिलेवार सरक़ी की वारदातों से मुकामी अफराद में खौफ व लहर पाई जाती है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعے کو سابق مرکزی وزیر وان جہانی جے پال ریڈی کے 84ویں یوم پیدائش کے موقع پر نیکلس روڈ پر واقع ان کی یادگار شانتی استھل پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے گلہائے عقیدت نظر کیا اور قوم اور ریاست کے لیے جے پال ریڈی کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر وزراء پی شرینواس ریڈی، پونم پربھاکر، جوپلی کرشنا راؤ، حکومت کے مشیر ویم نریندر ریڈی کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور جے پال ریڈی کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ شب معراج کے موقع پر ٹریفک کے نظم و نسق اور سڑکوں پر عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے شہر حیدرآباد کے تمام فلائی اوورز بشمول نیکلس روڈ 16 اور 17 جنوری کی درمیانی شب رات 10 بجے کے بعد بند رہیں گے۔ البتہ گرین لینڈز فلائی اوور، PVNR ایکسپریس وے اور لنگر ہاؤس فلائی اوور اس پابندی سے مستثنی رہیں گے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ تلی، شیخ پیٹ، منموہن سنگھ اور بہادرپورہ ایکس روڈ کے فلائی اوورز ضرورت کے مطابق بند کیے جائیں گے۔ مسافروں سے گزارش ہے کہ تازہ ترین ٹریفک اطلاعات کے لیے پولیس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نظر رکھیں اور کسی بھی ہنگامی سفر کی صورت میں ٹریفک ہیلپ لائن 9010203626 پر رابطہ کریں تاکہ سفری رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ مذکورہ ٹریفک تبدیلیوں کو نوٹ کریں، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کا استعمال کریں اور حیدرآباد ٹریفک پولیس سے تعاون کریں۔ حیدرآباد میں نیشنل روڈ سیفٹی منتھ سال 2026 کے تحت ارائیو الائیو پروگرام کے حصے کے طور پر گزشتہ روز شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں روڈ سیفٹی سے متعلق بیداری پروگرام منعقد کیے گئے۔ یہ پروگرام اپنے اپنے ادارے اختیار میں ٹریفک پولیس عہدیداروں کی جانب سے منعقد کیے گئے، جن میں عوام کو سڑک پر محفوظ طریقے سے سفر کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ان بیداری پروگراموں میں ٹریفک پولیس افسران کے ساتھ عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی اور شہریوں کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال، تیز رفتاری سے گریز اور سڑک پر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ حکام نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد سڑک حادثات میں کمی لانا اور عوام میں تحفظ کا شعور بیدار کرنا ہے۔ حیدرآباد کے تاریخی قلعے گولکنڈہ کے قریب 3 روزہ ہاٹ ایئر بلون فیسٹیول کا آغاز جمعہ 16 جنوری کی صبح ہوا، جس میں کم از کم 18 ہاٹ ایئر بلونز نے حیدرآباد گلف کلب سے پرواز کی۔ یہ فیسٹیول 18 جنوری تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کا افتتاح تلنگانہ کے وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے کیا، جنہوں نے افتتاحی تقریب کے موقع پر خود بھی ہاٹ ایئر بلون کی سواری کی۔ وزیر موصوف نے تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں طے کیا۔ اس فیسٹیول میں ٹکٹ خریدنے والے افراد اور VIP سمیت کم از کم 50 افراد نے شرکت کی۔ فیسٹیول کے ٹکٹ کی قیمت 2000 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ VIPs کے لیے الگ انتظامات کیے گئے ہیں۔ فیسٹیول کے تحت جمعے کی شام سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں مختصر فاصلے کی سواریوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ مقامی رپورٹ کے مطابق ہاٹ ایئر بلون کی پرواز حیدرآباد گلف کلب سے شروع ہو کر اپاچی گوڑا پر اختتام پذیر ہوئی، جس کے دوران شہر حیدرآباد کا دلکش فضائی منظر دیکھنے کو ملا۔ سواری مکمل کرنے کے بعد وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ تلنگانہ اور اس کے تاریخی ورثے کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے فیسٹیولز کا انعقاد باقاعدگی سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج آسمان میں بلند ہوتے ہوئے بلونز تلنگانہ کی سیاحت کو عالمی سطح پر نئی بلندیوں تک پہنچانے کی علامت ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ یہ فیسٹیول سیاحوں کو یادگار لمحات فراہم کرے گا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس فیسٹیول میں بھرپور شرکت کریں۔ آج مصطفی نرمل کے منی NTR اسٹیڈیم میں 3 بجے دن وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی ایک زبردست جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کو قطعیت دے دی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی متحدہ ضلع حیدرآباد میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور دوپہر 3 بجے نرمل میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ متحدہ ضلع کے انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ، حکومت تلنگانہ کے سیاسی مشیر رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی کے علاوہ پڑوسی ضلع کی کئی کانگریس قائدین نرمل میں کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ آج ریاست تلنگانہ کے اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان و ایس انویش ریڈی، تلنگانہ سیٹ کارپوریشن کے چیئرمین نے مقامی دفتر سیاست میں سید جلیل اظہر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے دورے کو لے کر عوام میں کافی جوش و خروش ہے۔ کانگریس کی قیادت سے ریاست کے تمام طبقات میں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ ماہ سرپنچ انتخابات میں عوام نے بھاری اکثریت سے کانگریس کی تائیدی امیدوار کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ کانگریس پارٹی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی مضبوط قیادت میں انتخابی وعدوں کی تکمیل کے ذریعے ریاست تلنگانہ کو سنہرا تلنگانہ کی سمت لے جا رہی ہے۔ طاہر بن حمدان و انویش ریڈی نے تمام طبقات کے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ آج وزیر اعلیٰ کے جلسے میں شرکت کرتے ہوئے جلسے کو کامیاب بنائیں۔
शरतराबाद के इलाके पुराना पुल में चारशंबा और जुमेरात की रात पेश आए वाक़े पर पुलिस ने तफसीली बयान जारी किया। पुलिस के मुताबिक पुराना पुल दरवाजे में वाक़े मंदिर में पेश आने वाले वाक़े के बाद पुलिस ने सूरत हाल पर मुकम्मल काबू कर लिया। चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब 14 जनवरी साल 2026 को तकरीबन रात 11:30 बजे एक नामालूम शख्स मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर के बरामदे में नस्ब फ्लेक्सी बैनर और पीओपी मूर्ति को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कामाटीपुरा पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुकाम वाक़े से सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद हासिल किए गए। पुलिस ने बताया है कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम जमा हो गया, जिसने करीब में वाक़े एक चिल्ला मुबारक को नुकसान पहुंचाया और अमन अमान बहाल करने की कोशिश करने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। इस पुरतशद्दुद वाक़े में 4 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए। पुलिस पर हमला और मजहबी मुकाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुक्काम ने वजाहत की है कि इस वाक़े में सिर्फ मंदिर की बरामदी में नस्ब फ्लेक्सी बैनर और पीओपी मूर्ति को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि मंदिर में मौजूद मूर्तियां मुकम्मल तौर पर महफूज है और मुलजिम मंदिर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल नहीं हुआ। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की अफवाहें बेबुनियाद और झूठी है। हैदराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करें। पुलिस के मुताबिक इलाके में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान जुमेरात की रात पुलिस की जानिब से मंदिर के अहाते में मौजूद पीओपी की मूर्ति और फ्लेक्सी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। संक्रांति त्यौहार के दौरान एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां पतंग के मांझे से बचने की कोशिश में एक ही खानदान के 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। यह हादसा गुजरात के सूरत में पेश आया, जिससे मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक सूरत के रहने वाले 35 साल रेहान रहीम शेख चारशंबे के रोज अपनी अहलिया रेहाना और 10 साल बेटी आयशा के साथ 2 व्हीलर गाड़ी पर जा रहे थे। जैसे ही वो चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, अचानक पतंग का मांझा उनके सामने आ गया और मोटरसाइकिल में उलझ गया। मांझे को हाथों से हटाने के दौरान तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और तकरीबन 70 फीट बुलंद फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। वो नीचे खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिर गए। हादसे में रेहान और आयशा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद जख्मी रेहाना को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान जुमेरात की रात दम तोड़ गई। इस वाक़े के बाद इलाके में बेचैनी फैल गई। वाक़े के बाद आवाम से अपील की गई है कि वो पतंगबाजी के दौरान मांझे के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरतें। हुक्काम ने खबरदार किया है कि ममनुआ चीनी मांझे के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के संक्रांति त्यौहार मनाने या तातीरात गुजारने के लिए आबाई मकामात के लिए रवाना हुए, जिसकी वजह से शहर की कई सड़कें बिल्कुल खाली दिखाई दे रही हैं, जहां अक्सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखी जाती थी। जो सड़कें रोजाना ट्रैफिक के दबाव की वजह से गाड़ियों से भरी रहती है, वो अचानक सुनसान हो गई। संक्रांति त्यौहार के मौके पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को जा रहे हैं। शहर के मियापुर, शेलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, केपीएचपी, हाईटेक सिटी, मादापुर, IT कॉरिडोर, एलबी नगर, मणिकोंडा, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, बेगमपेट, रामनतापुर वगैरह जैसे इलाके की सड़कें खाली दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में RTC बसों में लाखों लोग शहर से आबाई मकामात के लिए रवाना हुए। खानगी बसों और खुसूसी ट्रेनों के जरिए भी लोग घरों की तरफ रवाना हुए। रोजाना मसरूफ दिखाई देने वाले हाईटेक सिटी, IT कॉरिडोर और आइकिया जैसे इलाकों की सड़कें सुनसान हो गई। वहीं दूसरी जानिब पुराने शहर और नुमाइश ग्राउंड के आसपास के इलाके ट्रैफिक से भरे हुए नजर आ रहे हैं। रियासत तेलंगाना के करीमनगर में नौजवानों और ताजिरों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले शोहर और बीवी को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून ने तकरीबन 100 अफराद से ताल्लुकात कायम किए और उनकी खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया। ये जोड़ा इंस्टाग्राम पर बरहना तस्वीर पोस्ट करके मुतासिरीन को राग़िब करता था। वादेदा उन्हें घर बुलाकर तन्हाई में गुजारे गए वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती और पैसों का मुतालबा किया जाता। एक मुतासरा शख्स ने 12 लाख रुपए देने के बाद मजीद 5 लाख रुपए की मांग पर पुलिस से रुजू किया, जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने मुलजिमीन के मोबाइल फोन से मुतादिद बरहाना वीडियोस बरामद की। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा।